जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलराउंडर पूजा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं यहाँ अपने ससुराल आई हुई हूँ। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ लोकेशन बिल्कुल अलग लग रही होगी। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना, ये हमारे घर का मंदिर है, और जो ये ब्लू कलर का घर दिख रहा है, ये हमारा घर है। अभी मैं खेत में जा रही हूँ। मैं जाके वहाँ गाय के लिए हरा घास निकालेंगे हम पेड़ से। ये वाला खेत हमारे यहाँ देखो, गेहूँ बीजी हुई है। मौसम भी कितना अच्छा है ना, थोड़े थोड़े बादल भी है और धूप भी लग रही है थोड़ी थोड़ी। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, कौन सा घास निकालेंगे हम। फ्रेंड्स, आगे से देख सकती है मेरी जो बड़ी वाली छोटे वाली दीदी है, उनकी बेटी आ रही है। हम इसको बोल रही थी कि पीछे आ जा, पर ये आई नहीं हमारे पास। और सामने से ना जीजू आ रहे थे, जिनकी ये बेटी है। ये निकालेंगे ना घास पेड़ से, और मैं नीचे इकट्ठा करूँगी। इस पेड़ से निकालेंगे इसको ना, व्यूड़ बोलते हैं अपनी भाषा में। पशुओं के लिए बहुत अच्छा होता है, और सर्दियों में इसको बहुत देते कि अच्छे रहे पशु। और जो इसकी लकड़ियाँ होती है ना, उसका भी बहुत यूज़ होता है। उनको ना पानी में धो के, मतलब बड़े से एक नाले में ना उनको रख देते, बहुत सारी लकड़ियों को बांध के रख देते कई दिनों के लिए। और फिर जो बहुत दिन हो जाते हैं ना, कम से कम 10-15 दिन हो जाते, तो उसके बाद जाते हैं वहाँ पे। और फिर उनसे ना मतलब जो लकड़ियाँ होती है, उनसे बाल बाल जैसे निकलते हैं, जिनसे रस्से वगैरह बनते हैं, वो निकलते इससे। फिर उसके बाद उनको निकाल के और उनको धो के सुखा के रखते घर में। और उनसे पशुओं के लिए भी रस्सियाँ बनाते, जिनमें पशु बांधे होते, और जिनमें घास वगैरह लाना होता है, लकड़ियाँ, उन रस्सियों को इन्हीं से बनाते हैं। यहाँ पे जीजू निकाल रहे थे ये सारा पेड़ से ब्यूड़। अरे सारा निकाल दिया था इन्होंने। उसके बाद मैं दिखा रही थी इनको। और ये हेलो बोल रही थी कैमरे में। जहाँ पे मेरा ससुराल है, यहाँ बिल्कुल प्लेन एरिया है। और यहाँ पे इन्होंने नीचे जितना भी काट दिया था ना ऊपर से, मैं इन सारे को इकट्ठा करूँगी और इनके 2 हिस्से करूँगी। मैं इनको उठा के नहीं ले जाऊँगी, उठा के ना मेरे हस्बैंड ले जाएंगे और जीजू, ये दोनों जने ले जाएंगे। मैं ऐसे इकट्ठा कर रही हूँ सिर्फ इसको। और ये ना घास भी आ रहा था, कैमरे के सामने था बिल्कुल। मैंने बाद में देखा एडिटिंग करते हुए, पहले मुझे लगा ही नहीं था कि इसके सामने घास होगा। मैंने तो साइड में रखा था, पता नहीं कैसे आ गया इसके सामने। चलो कोई नहीं। उसके बाद मैं और जीजू इसको इकट्ठा कर रहे थे, और इकट्ठा करने के बाद फिर हम इसको अपनी जो हमारी काउ शेड होती है, जिसको हम अपनी भाषा में ग्वैन बोलते, उसमें ले जाएंगे। और फिर ये जो इसकी लंबी लंबी डंडियाँ है ना, इनको थोड़ा छोटा छोटा करके रखेंगे, ताकि पशुओं को चबाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये पतली पतली डंडियों को ना आराम से चबा देते पशु, और मोटी मोटी डंडियाँ ना वैसे ही रह जाती है। मोटी मोटी डंडियों से बनते जो रस्सियाँ वगैरह बनती है, इनके थोड़े थोड़े धागे से निकाल के, बाल से। दिखाऊंगी आपको अगर मेरे को कहीं मिला ना। और यहाँ मेरे हस्बैंड इसको उठा रहे थे कि ये मैंने 2 हिस्से कर दिए थे इनकी, ऐसे लगा दिए थे इनको एक लाइन में। और फिर हम उधर जा रहे थे अपने ग्वाइन के पास, काऊ शेड के पास। वो जो आपको दिख रहा है ना मिट्टी का घर जैसा, ये हमारा काऊ शेड है, इसमें हमारे पशु रहते हैं। और ये साथ में जो घास दिख रहा है ना, ये पशुओं के लिए रखा होता है। जब बहुत सारा घास ना स्टोर करके रख लेते हैं ऐसे ही, फिर जब बारिश वगैरह आती है ना, तो ये यहीं से पशु को देते हैं, तब वैसे कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारी काऊ शेड है। हमारे पास 3 पशु हैं, एक ये गाय है, और एक इसका बच्चा है, और एक भैंस है।
और जीजू इनको अंदर बांध देंगे अब, क्योंकि शाम का टाइम ना धूप चली गई है, तो इनको ये अंदर बांध देंगे। मैं जीजू की वीडियो बना रही थी। एक्चुअली मैं बहुत दिनों के बाद घर आती हूँ ना, तो पशु ना पहचानते नहीं है, मारने लगते हैं। तो मैं सिर्फ दूर दूर खड़े होके जीजू की थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी, और जीजू इनको अंदर बांध देंगे अब। और यहाँ पे ना ये इनको अपनी भाषा में छोलंग बोलते। जो गलगल होते ना उनकी तरह होते थोड़े थोड़े, ये गलगल थोड़े बड़े होते और ये थोड़े छोटे होते, पक चुके बिल्कुल, और बहुत खट्टे होते खाने में। और इनका वो मुरब्बा भी बनता है जो सर्दियों में खाते हैं। अपनी मात भाषा में तो उसको धूप नहीं बोलते हैं। और ये उस गाय का छोटा सा बच्चू। जीजू उसको अंदर बांध देंगे अब। छोटे छोटे बच्चे कितने क्यूट होते हैं ना पशुओं के। गाय भी बिल्कुल छोटी सी और उसका बच्चा भी बिल्कुल छोटा सा है। और जीजू उसको अंदर बांध देंगे अब मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ कि हमारे काऊ शेड कैसे होते हैं अंदर। ये ऐसे होते हैं। यहाँ पे कोने में भैंस को बांधा है और दूसरे कोने में गाय को बांधा, और तीसरे कोने में इतने छोटे बच्चे को बांधा है इसके। ये बिल्कुल कच्ची होती है और इसके ऊपर है लकड़ियाँ रखी है ना, छत बनाई हुई है और इसके ऊपर घास रखा हुआ है, थोड़ा बहुत अंदर कर स्टोर करके रखते। और ये मैं आपको सीढ़ी दिखा रही थी, इस सीढ़ी पे चढ़ के छत पे जाते हैं इधर। और छत के ऊपर मतलब जो टीन वगैरह होती है वो बिछाई होती है ताकि बारिश वगैरह अंदर ना आए। अंदर भी स्टोर करके रखते हैं घास थोड़ा बहुत, और बाहर भी। मैं बोल रही थी मैं जीजू थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ आपकी, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बहुत सफाई करने लगी थी कि जो लकड़ियाँ आती है, जो ब्यूड़ की जो डंडे होते हैं, जो थोड़े बहुत जो गाय ने चबाए नहीं है उनको मैं उठा दूँगी। और जो ये जो मक्खी होती है ना उनकी भी डंडियाँ होती है, इनको भी देते गाय को खाने को। तो ये पूरी डंडियाँ चबाती नहीं है ना, तो बाद में जो बचती है ना उनको हम उठा के जलाने के लिए ले जाते घर। मैं सारी डंडियाँ वगैरह उठा दूँगी यहाँ से। और मैं जीजू से पूछ रही थी जीजू झाड़ू कहाँ है, मुझे झाड़ू नहीं मिल रहा है, मैं अंदर भी ढूंढ रही थी। तो उन्होंने बोला कि झाड़ू नहीं है यहाँ पे। तो मैंने सोचा मैं गाय का गोबर उठा के रख देती हूँ साइड में। तो मैं यहाँ गोबर उठा रही थी। हम ना हाथ से गोबर उठा देते, और वैसे भी ठीक रहता है हाथ से उठाने में। यहाँ पे मैं बातें भी कर रही थी यहाँ जीजू से भी, और मेरे हस्बैंड भी यहीं खड़े थे। और ये मेरी दीदी है, ये थोड़ा सा हरा घास और ले आई गाय के लिए। ये और छोटी वाली दीदी गए थे घास लेने गाय के लिए, जो सूखा घास होता है। और वहाँ से थोड़ा सा हरा भी मिल गया ना, तो दीदी बता रही थी ये ना इसका नाम है चिड़ीनू बोलते हैं इसको। और ये बच्चे भी दोनों इनके साथ गए थे। फिर बाद में जीजू के साथ आई, बड़े वाले जीजू है। और दीदी ना ये यहाँ पे बैर दिखा रही थी, जंगली बैर। ये मेरे बड़े वाले जीजू नीचे बैठे जो, और वो दूसरी साइड है वो छोटे वाला जीजू है। और बड़े वाले जीजू को जो गोद में इनका बेटा है, और ये छोटे वाले जीजू की ये बेटी है। हम 3 बहनें एक ही घर में है ना, चाचे ताया की बेटियां हम तीनों। बट हम सब ना अलग अलग ही रहते हैं। मैं उन्ना में रहती हूँ, बड़े जीजू दीदी चंडीगढ़ रहते हैं, और ये छोटी बड़ी बहन और जीजू घर में रहते हैं ना। काफ़ी दिनों के बाद मिलना होता है ना, तो अच्छा लगता है सब बहनें एक जगह। वैसे तो अलग अलग ही रहना है। और यहाँ पे मैं सारा गोबर और जो थोड़ा बहुत गीला घास था उसको उठा के ना यहाँ फेंक रही हूँ। यहाँ पे रखते सारा ये जितना भी होता है। और यहाँ पे मेरी छोटे वाली सिस्टर ना घास लेके आ गई अब।
यहाँ पे डेली घास लाते हैं हम, बट जब बारिश वगैरह होती है उसके लिए थोड़ा बहुत ना पहले स्टोर करके रख देते हैं कि बारिश में कहाँ से लाना है। यहाँ पे रखती है, छोटी सी जगह साइड में बनाई हुई इन्होंने, तो इसमें रखेंगे अब। और ये हमारे देवर जी है, सबसे छोटे वाले देवर, छोटे वाले जीजू के भैया हैं। और यहाँ पे इसने जो घास लाया उसको बांधा हुआ था, ये खोल के अब साइड में रख रही है इसको। और ऐसे छोटे छोटे इसको बांध के रखते हैं, इनको पूले बोलते हैं, घास के पूले। इसके बाद अब हमने ऐसे यहाँ का सारा काम कर दिया था और हम घर जा रहे थे अब। और मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे घर का थोड़ा बहुत व्यू यहाँ का कैसा है। यहाँ पे ना बिल्कुल प्लेन जैसा एरिया है बिल्कुल, और साइडों में ना चारों तरफ बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पर्वत जैसे, साइड पूरे साइड साइड में चारों तरफ। और यहाँ पे हमारा घर बीच में, बिल्कुल खेतों के बीच में, यहाँ पे आगे पीछे हरियाली हरियाली है। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये छोटा सा ससुराल का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आगे मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी अपने ससुराल की। और इसके बाद मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।